नहीं, मैं फिर आपको चुनौती देता हूं उस बात की, इस मंच से आपको चुनौती देता हूं, या तो करना होगा नहीं तो मरना होगा। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, हम विश्व भारती को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इन प्रवचनों पर क्रिया प्रतिक्रियाएं खूब हो रही हैं, आ रही है लोगों के पास, जो सिस्टम से चलाया जाता है, जो इसका प्रक्रिया है। सराहनीय है, धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो समझ रहे हैं। और ये सत्य है कि उनके जीवन में यहीं से अगर थोड़ा भी आचरण कर लिया इस धरती माता के, इस प्रकृति के प्रति, तो उनके जीवन भी धन्य हो जाएंगे। अरे किस बात का भय आपको, किस बात की चिंता, किस तरह के रोग और किस बात से आप भयभीत हैं? इस संपूर्ण विश्व को उस विश्व बंधु ने हर तरह से परिपूर्ण बनाया है। फिर आप कहां कमी ढूंढ रहे हैं? फिर आप कैसे कमजोर बन रहे हैं? अरे इन अपेक्षा, इच्छा, वासना, कल्पनाओं से बाहर आइए, प्रायोगिक दुनिया में, सही दुनिया में आइए। देखिए इस संसार का कितना सुख है, कितना आनंद पूर्ण ये संसार परमात्मा ने बनाया है। यहां हम चर्चा कर रहे हैं धरती माता की। ये माता है, इतना संतान उत्पन्न करे, इतने फल फूल पेड़ पौधे अन्न आदि जितनी वनस्पतियां, ये माता है जिससे मेरे संपूर्ण प्रकृति और प्राणी आनंदित होकर, प्रसन्न से होकर के दीर्घ आयु होते हैं इस माता के आशीर्वाद से। तो बंधुओं, इस विश्व भारती को लंबा ले जाने के लिए मैं कई वर्ष तक चर्चा कर सकता हूं। कई वर्ष का यहां पर आयोजन नहीं है, केवल अपने आवश्यक विचारों को विश्व की जनता तक, उनके मानस तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए ये मैं प्रक्रिया अपना रहा हूं। आवश्यकता नहीं थी इतने सड़कों की, आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार के नगरों की, शहरों की, आवश्यकता नहीं है इन बड़े बड़े कारखानों की। अब आप कहें कैसे चलेगा ये संसार? ये तो विलासता के लिए है, आवश्यकता के लिए नहीं बंधु। आवश्यक वस्तुएं तो उस परमपिता ने, हमारी धरती माता ने, हमारे विश्व बंधु ने संपूर्ण सृष्टि में, चराचर में जितने प्राणी हैं उन सबको उपलब्ध कराई है। विलासता हमेशा विनाश की जननी रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये विलासता के लिए तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता के लिए ये उचित नहीं है। अभिप्राय मेरा यहां कहने का कभी भी, हे वैज्ञानिक विश्व बंधुओं, हे संसार के शासक और संचालक और समाज सुधारक और संतों, आप चिंतन करो इस विश्व भारती की बातों पर।
नहीं, मैं फिर आपको चुनौती देता हूं इस बात की, इस मंच से आपको चुनौती देता हूं, या तो करना होगा नहीं तो मरना होगा। विराम लगा दो, यहीं से बहुत दूर निकल आए, पीछे मुड़ जाओ, अपने असली गंतव्य की तरफ चल दो, प्रकृति की ओर चल दो, प्राणियों को देखिए, अरे उस परमार्थ की ओर लौट आइए। ये विलास से परमार्थ बहुत अच्छा है। इस धरती माता की गोद में पलने वाले प्राणियों की स्थिति पर जरा तरस लाओ, दया करो उन जीवों पर, उनको जीने दो अपने ढंग से। उस वनस्पति को जिसके दर्शन मात्र से भी मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक हो जाता, स्पर्श मात्र से रोग से निरोग हो जाता, जिसका रस लेते ही शरीर स्फूर्ति में आ जाता, वैसी इस धरती माता की दिव्य औषधियों को, जड़ी बूटियों को, अरे तुम इस तरह से बर्बाद मत करो। बंधुओं, आपको लग रहा है ये विकास, मैं देख रहा हूं एक छोटी उम्र के बच्चे बच्चियों को, इतना उद्वेग उनके मगज में, उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में, इतना तामस, इतना क्रोध, इतना झूठ, इतना कपट, इतना पाखंड, इतना छल, इतना द्वंद्व। ये विनाश है, विनाश है, विकास नहीं, विनाश है। नष्ट हो चुके हैं वो जीवन, लाशें घूम रही हैं। ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोकेण भविवार भूता मनुष्य रूपेण वर्गाश्चरन्ति। इसलिए बंधुओं, इस धरती माता के अंजर पंजरों को निकाल करके तुम जिस विकास से सुख चाहते हो, यह भयानक दुख का कारण होगा। विकास चाहते हो, यही बहुत बड़ा विनाश होगा। मैं कह रहा हूं उन सज्जन, उन साधु, उन वैज्ञानिक, उन शासकों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस पर चिंतन कीजिए। सारे विश्व को चिंतन करना चाहिए। ये कहे जाने वाले धर्म, मजहब, संप्रदाय, समुदाय, इनके विरोधाभास को छोड़कर मानवता की दृष्टि से आपको चिंतन करना चाहिए। चलो अब मैं धरती माता को यहां पर प्रणाम करके, नमन करके यहां से आगे की ओर बढ़ता हूं। एक तत्व, हमारे इन 5 तत्वों में से एक तत्व धरती माता के भी तो वर्णन किया। क्या कहा कि उसके ही अंजर पंजरों से तुम ये विकास कर रहे हो। तुम जिसको विकास कह रहे हो, मैं उसी को विनाश सिद्ध करना चाह रहा हूं। अब धरती माता को छोड़ करके हम जल देवता के पास पहुंच जाते हैं। क्या स्थिति है विश्व में इस समय पर जल की? मैंने बहुत जगह पर अपने देश में लिखा देखा है, जल ही जीवन है। लोग चिंतित हो रहे हैं, सरकार चिंता में पड़ी है, क्या होगा आगे, जल का क्या होगा। जल ही जीवन है, और जल की स्थिति आपने क्या बना रखी है। इसलिए इस विकास और विनाश के तुलना में हम आगे जल के विषय में चर्चा करेंगे। जल 5 तत्वों में से एक तत्व है जो हमारा सृष्टि और संसार और हमारे शरीर के पिंडों की रचना में भागीदार है।